तुर्की की सिंगर सेलिन सुम्बुलटेपे का राजस्थान में विरोध। एनएसयूआई कार्यकर्ता बोले, ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की ने पाक का सहयोग दिया था। उदयपुर वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल में तुर्की के कलाकारों को बुलाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। शनिवार को एनएसयूआई यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। तुर्की के कलाकारों को मंच देना गलत है। म्यूजिक फेस्टिवल में तुर्की के कलाकारों के परफॉर्मेंस को रोका जाए और पूरे म्यूजिक फेस्टिवल को कैंसिल किया जाए। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिटी जितेंद्र ओझा को सौंपा। एनएसयूआई के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहित नायक ने कहा, तुर्की के कलाकारों को बुलाना और उन्हें महाराणा प्रताप की पवित्र धरती पर मंच देना पूरी तरह गलत है। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और इसके लिए आयोजकों के साथ साथ जिला प्रशासन भी जिम्मेदार होगा। शनिवार शाम को तुर्की की सिंगर सेलिन सुम्बुलटेपे और दूसरे कलाकारों को इस फेस्टिवल में परफॉर्म करना है और एनएसयूआई इसका विरोध कर रही है। अपनी विशिष्ट फ्यूजन फोक पॉप शैली के साथ तुर्की कलाकार सेलिन सुम्बुलटेपे मध्य पूर्वी धुनों को पश्चिमी पॉप सौंदर्य शास्त्र में पिरोती हैं, जिससे एक ऐसी ध्वनि का निर्माण होता है जो समकालीन होने के साथ साथ परंपरा में गहराई से निहित भी है। 2024 में उन्होंने अपना ईपी हे महाल जारी किया, जिसे लेबनानी, इंडी और वैश्विक संगीत के अग्रणी जैद हमदान ने निर्मित किया था। हे महाल दक्षिण पूर्वी तुर्की में उनके गृह क्षेत्र हाटे की संस्कृति से प्रेरित है, जो 2023 के भूकंप से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। उनके संगीत शैली पर लेबनानी कलाकारों फेरूज और यास्मीन हमदान की आवाजों, बांसुरी वादक नैसम जलाल के तात्कालिक संगीत, साथ ही तुर्की की हस्तियों जैसे बारिस मांको और गीतकार आयसल गुरेल का प्रभाव है। 2025 में उन्हें ARTE ट्रैक्स ईस्ट की एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था, जिसमें वर्तमान तुर्की की राजनीतिक और सामाजिक माहौल का विश्लेषण किया गया था, जिससे कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व की एक प्रमुख हस्ती के रूप में उनकी पहचान और भी मजबूत हुई। डॉक्टर मोहित नायक, पूर्व जिलाध्यक्ष एनएसयूआई। आप सभी को पता होगा कि उदयपुर में म्यूज़िक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक कृत्य जो राज्य सरकार के संयोजन में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और नगर निगम भी उसमें पार्टनरशिप में है। उस कार्यक्रम में तुर्की के कलाकारों को मंच प्रदान किया गया है। हमारे लिए ये बहुत सोचनीय विषय है कि जिस देश ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पे पाकिस्तान की मदद की, ड्रोन्स में और कई प्रकार की मदद की, हमारे सैनिक जब वीरता से उनसे लड़ रहे थे, पाकिस्तान से लड़ रहे थे, हमारे दुश्मन से लड़ रहे थे, उस समय तुर्की जैसे देश ने पाकिस्तान की मदद की। हम सभी तुर्की के खिलाफ लामबंद होकर उस समय में हम लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया था। आज उस देश के कलाकारों को मेवाड़ की पावन धरा पे, महाराणा प्रताप की पावन धरा पे मंच देना किस प्रकार से उचित है। हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम पूर्ण रूप से रद्द हो। हम लोगों ने आदरणीय एडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि आप इस कार्यक्रम को रद्द करें, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से IPL के आयोजन के समय बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को हमने हटाया था, BCCI ने हटाया था कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हम सहन नहीं करेंगे, तो क्या ये कार्यक्रम होना भी उचित है क्या? हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम रद्द हो। अगर कार्यक्रम को रद्द करने की दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया गया तो कार्यक्रम में जाया जाएगा। हम संजीव भार्गव जो इस कार्यक्रम के संयोजक है, हमने सुना है, हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को निरस्त करें, अन्यथा जो दुर्गामी परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उनकी खुद की भी रहेगी और उदयपुर के जिला प्रशासन की भी रहेगी। धन्यवाद। देवेंद्र सिंह राठौर, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष उदयपुर। आपने देखा होगा कि अभी उदयपुर के अंदर विश्व संगीत महोत्सव जो किया जा रहा है, उसके अंदर तुर्की के कलाकारों को बुलाया है। एक तरफ राजस्थान सरकार का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुर्की के कलाकारों को बुला रही है, वहीं दूसरी ओर तुर्की जिसने हमारे जो आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा होगा उसके अंदर हथियार पहुँचाने का कार्य किया था, वहीं राजस्थान सरकार ऐसे देश के लोगों को यहाँ पर बुलाकर और प्रस्तुति करा रही है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। मैं इस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। जहाँ आपने एक बांग्लादेश का आपने जो प्लेयर था उसको बैन कर दिया कि बांग्लादेश में वो हिंदू के अत्याचार मामले, मतलब आपका जो चरित्र है वो समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप मुखौटा तो हिंदुत्व का पहन रहे हो, लेकिन अंदर आपके अंदर भेद कुछ और ही है। क्या किया है आज आपने? हमने ये म्यूज़िक फेस्टिवल निरस्त करने के लिए ज्ञापन दिया है एडीएम साहब को।